Hello friends, welcome to Law and Knowledge. This is Advocate Drishti and you are watching a very important video on the recent ordinance that is passed by the MP state. तो MP में एक ऑर्डिनेंस लाया है 2021 में, दैट इज़ ऑन 9 जनवरी 2021 में एक ऑर्डिनेंस आया है MP के रिगार्डिंग, जो रिलेट करता है हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस के बारे में. तो इसका नाम है MP फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020, जो इफ़ेक्ट में आया हमारा 9 जनवरी 2021 में. अब इसमें कुल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 17 है. अब ये क्यों लाया गया, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? बेसिकली टू प्रोवाइड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन से हमें फ्रीडम दिलाया जाए, उसके लिए जहाँ पर प्रोहिबिट किया जाता है कन्वर्जन. अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन पे आप कन्वर्ट हो रहे हैं, वो भी आप किस मीन्स का यूज़ कर रहे हैं, या तो मिस रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं या अल्योरमेंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई भी धमकी या फोर्स, किसी तरीके का अनैतिक तरीका अगर आप यूज़ कर रहे हैं आप कन्वर्ट करने के लिए, तो वो हो जाता है हमारा इल्लीगल, राइट. इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं रहेगा. तो इसी के बारे में आया है. जैसे यूपी सरकार ने भी एक ऑर्डिनेंस लाया था रिलीजन के बारे में, लव जिहाद के रिगार्डिंग. ऐसे ही यहाँ पर भी एक ऐसी आया है जो कन्वर्जन को हमारा बैन कर रहा है, कन्वर्जन के बारे में हमारा डील कर रहा है, राइट. तो ये सब फ्रॉडुलेंट मीन्स वगैरह जो यूज़ हो रही हैं वो सब इसका ऑब्जेक्ट है. इसके बाद जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होती और गवर्नर ऑफ MP जो करंटली आनंदीबेन पटेल हैं, वो अगर सेटिस्फाइड होती हैं तो वो इमीडिएट एक्शन ले सकती हैं. तो ये हमारा प्रोसेस कि किस तरीके से ऑर्डिनेंस लाया जाता है किसी भी स्टेट में. तो ये करंट हमारा ऑर्डिनेंस डील करता है रिलीजियस कन्वर्जन में, जो हम प्रोहिबिट करना चाहते हैं. तो ये MP के रिगार्डिंग आया है. अब इसमें मैंने आपको बताया कि 17 टोटल सेक्शंस हैं, जो बहुत ईजी हैं, बहुत छोटा सा ऑर्डिनेंस है. तो इसमें लाया गया है. अब ऑर्डिनेंस अगर स्टेट में लाया जाता है, अगर यूनियन में लाया जाता है, तो ये हमारा हो जाता है 123, आर्टिकल 123 123 में हमारा लिया जाता है. अगर स्टेट में लाया जाता है तो 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाता है. अब इसमें जान लेते हैं क्या क्या सेक्शंस डील करते हैं. तो सेक्शन 1 डील करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट. नाम तो इसका बता दिया, टाइटल क्या रहेगा, MP फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020. एक्सटेंट क्या रहेगा, होल ऑफ MP, मतलब पूरे MP पर ये लगेगा. और कमेंसमेंट इसका क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गज़ेट अपॉइंट कर सकता है, राइट. तो ये हमारा सेक्शन 1 हुआ. और उसके अलावा डेफिनेशन दे रखी है इसमें. डेफिनेशन समझने से पहले प्लीज़ आप हमारा चैनल कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब, एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा. तो हमने अभी तक खाली सेक्शन 1 डिस्कस किया है, अब डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं. डेफिनेशन डिस्कस करने के लिए आपको कुछ टर्म समझने पड़ेंगे, जो कुछ टर्म्स दे रखे हैं. जैसे अल्योरमेंट, किसी को भी बहकाना, किसी को भी कोई गिफ्ट देना, कोई मटेरियल बेनिफिट देना, चाहे वो कैश में हो सकता है, चाहे वो काइंड में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है. सेकंड है हमारा कोअर्जन, किसी को फोर्स करना अपनी विल के अगेंस्ट, अपनी इच्छा के विरुद्ध, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, चाहे वो फिजिकल फोर्स हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, बॉडीली इंजरी पहुंचाना. फिर नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन. कन्वर्जन क्या होता है, अगर हम एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करते हैं, अपना धर्म परिवर्तन करते हैं. तो इसमें एक क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि अगर हम अपने पेरेंट रिलीजन पर वापस कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा कन्वर्जन नहीं माना जाएगा, और वो भी पेरेंट रिलीजन वो माना जाएगा जो फादर का है एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ सच पर्सन, मतलब उस पर्सन का, उसके फादर का रिलीजन क्या होगा वो माना जाएगा पेरेंटल रिलीजन. नेक्स्ट है फोर्स. फोर्स मतलब वही होता है धमकी, किसी को भी परेशान करना, फोर्स यूज़ करना. फ्रॉडुलेंट हो तो है वही मिस रिप्रेजेंटेशन किसी भी तरीके का, और किसी भी तरीके का मिसगाइड करना गलत तरीके से. फिर दे रखा है गवर्नमेंट यहाँ पे वही होगी MP की गवर्नमेंट. फिर माइनर दे रखा है, माइनर वही होगा 18 ईयर्स से नीचे वाला व्यक्ति. फिर रिलीजियस प्रीस्ट दे रखा है, वो इम्पॉर्टेंट है. रिलीजियस प्रीस्ट मतलब पुजारी,
जैसे हिंदू में बोलते हैं पुजारी, या मुस्लिम में बोलते हैं काजी, मुल्ला, मौलवी, या क्रिश्चियन में बोलते हैं फादर। कोई भी हो सकता है वो जो परफॉर्म कराता है हमारा कन्वर्जन, मतलब रिचुअल्स रिलेटिंग टू द कन्वर्जन, चाहे वो प्योरिफिकेशन ऑफ संस्कार हों, कुछ भी हो सकते हैं, वो हमारा रिलीजियस प्रीस्ट होता है। उसके बाद आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस वही होता है जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? एक विशिएटिंग फैक्टर होता है। तो ये हमारा डोमिनेट करता है जब एक पार्टी जो है सुपीरियर पोजीशन में होती है और एक सबसर्वेंट पोजीशन में होती है, तो एक डोमिनेट करती है और दूसरा डोमिनेट हो जाता है। और कोई भी वर्ड्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी वर्ड्स अगर यहाँ पर डिफाइंड नहीं है तो हमें ले जाना पड़ेगा CRPC या IPC, वहाँ से हमें मीनिंग मिल जाएगा। सेक्शन 3 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन। अब इसमें बेसिकली यही दे रखा है कि इसका तो ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमें रिलीजन से कन्वर्ट नहीं करना है, अनलॉफुल तरीके से कन्वर्ट नहीं करना है। तो इसमें ये दे रखा है कि अगर कोई भी पर्सन कन्वर्ट करता है या अटेम्प्ट करता है, कोशिश भी करता है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे अदरवाइज हो, किसी भी गलत तरीके का प्रयोग करके, मतलब कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई भी अल्योरमेंट, थ्रेट, फोर्स, कुछ भी कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो वो ये हमारा हो जाएगा नल एंड वॉइड, क्योंकि कभी भी गलत तरीके का प्रयोग हमारा अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसका इफेक्ट हो जाएगा नल एंड वॉइड, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। फोर्थ है कि कंप्लेंट अगेंस्ट कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर इंक्वायर कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, लेकिन उसे परमिशन लेनी पड़ेगी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, और हमें जो है रिटन में कंप्लेंट लिख के देनी पड़ेगी उस पर्सन के द्वारा जो कन्वर्ट हुआ है। एंड सेक्शन 5 बताता है पनिशमेंट। अब पनिशमेंट में भी बहुत सारी चीज़ दे रखी हैं। पनिशमेंट में दे रखा है कि अगर पनिशमेंट, इसका जनरल रूल तो यही है कि 1 से 5 साल तक की सज़ा होगी और 25,000 तक का फ़ाइन होगा। और अगर वो करता है ऑफेंस रिलेटिंग टू माइनर, SC, ST या वुमेन, तो 2 साल तक की सज़ा या फिर 10 साल तक की सज़ा और 50,000 रुपये का फ़ाइन। इसके अलावा अगर मैरिज वो करता है अदर रिलीजन में और वो कंसील करता है, अपनी मैरिज छुपाता है या मिसगाइड करता है, तो 3 से 10 साल तक की सज़ा हो जाएगी और 50,000 तक का जुर्माना भी लगेगा। और मास कन्वर्जन में मतलब बहुत सारे लोग अगर एक साथ कन्वर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहली बार अगर करेंगे तो 5 से 10 साल और 1 लाख रुपए तक का फ़ाइन, और अगर सब्सिक्वेंट करेंगे मतलब दोबारा करेंगे तो 5 to 10 years और फाइन, राइट। अब मास कन्वर्जन का मतलब बताया। मास कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि अगर दो पर्सन अपना कन्वर्ट करा रहे हैं रिलीजन एक ही टाइम में, सेम टाइम में, तो वो हो जाता है हमारा मास कन्वर्जन। मास कन्वर्जन में अनलिमिटेड लोग आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं। अब 6 में दे रखा है मैरिज परफॉर्म विद द इंटेंशन टू कन्वर्ट अ पर्सन। अगर इंटेंशन के साथ आप कन्वर्ट करा रहे हो तो ये हमारा हो जाएगा नल एंड वॉइड, क्योंकि इंटेंशनली कुछ भी नहीं करना है, इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, गलत इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, और सेक्शन 3 के अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए। फिर सेक्शन 7 हमारा बात करता है ज्यूरिसडिक्शन। उसकी परिसीमा क्या होगी, ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, तो फैमिली कोर्ट इसे ट्राई कर सकती है, और अगर फैमिली कोर्ट नहीं है तो जहाँ पर भी मैरिज सोलेमनाइज की गई थी, मैरिज परफॉर्म की गई थी, जहाँ पे रिस्पोंडेंट जो है वो डिसाइड करता है या जहाँ पर पेटिशनर रिसाइड करता है, तो किसी भी जगह पर हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 की, इनहेरिटेंस राइट। इनहेरिटेंस राइट क्या होता है, जहाँ पर चिल्ड्रन जो पैदा होते हैं, मतलब बच्चे जो पैदा होते हैं आउट ऑफ मैरिज, जो सेक्शन 3 के अगेंस्ट है, वो लेजिटिमेट माना जाएगा, क्योंकि बच्चों को अधिकार मिलेगा, उनको लेजिटिमेट माना जाएगा। और अगर सक्सेशन की बात करें, सेकंड क्लॉज में दे रखा है, तो वो होगा हमारा इनहेरिटेंस ऑफ द फादर। जो भी फादर का इनहेरिटेंस है वही सक्सेशन में रूल करेगा। अब राइट टू मेंटेनेंस की बात आ जाती है, क्योंकि हम लीगल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो लीगल राइट्स में यही हो जाएगा कि नल एंड वॉइड होगा, और जो भी बच्चे इसमें पैदा होंगे वो लेजिटिमेट होंगे और उन्हें मिल जाएगा मेंटेनेंस अंडर चैप्टर 9 ऑफ CRPC दैट डील्स विद मेंटेनेंस। देन बात करते हैं 10 में, डिक्लेरेशन बिफोर कन्वर्जन। कन्वर्जन से पहले की क्या स्थिति रहेगी, तो हमें सबमिट करना पड़ेगा एक डिक्लेरेशन 60 दिन पहले, 60 days बिफोर सच कन्वर्जन टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये सब जो है वो फ्रीली हुआ है और कोई भी फोर्स इन्वॉल्व नहीं है।
इसके अलावा रिलीजियस प्रीस्ट जो हमारा कन्वर्जन करा रहा है, जो पुजारी हमारा कन्वर्ट करवा रहा है, उसे भी 60 दिन पहले डीएम को एक नोटिस देना पड़ेगा कि वो कन्वर्ट करवा रहा है। और डीएम जब ये सब देख लेगा तो अपनी एक्नॉलेजमेंट दे देगा, अपनी सहमति दे देगा कि ये सही है या नहीं। और अगर हम कंट्रावीन करते हैं, इसको वायलेट करते हैं, तो 3 से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और 50,000 तक का जुर्माना। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं लेते हैं, कुछ भी वायलेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कंसेंट के अगेंस्ट, तो ये हमारा हो जाएगा नो कन्वर्जन, इसको कोई वैलिडिटी नहीं दी जाएगी, ये हमारा नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पनिशमेंट की। ऑर्डिनेंस की क्या पनिशमेंट है अगर हम वायलेट करते हैं? तो पर्सन इन चार्ज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। जैसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, वैसे यहाँ पे भी है कि बर्डन ऑफ प्रूफ अगर हम मिसगाइड करते हैं, किसी को थ्रेट देते हैं, तो ये हमारा हमेशा अक्यूज्ड पर लाई करेगा। 13 में है कि ऑफेंस किस नेचर का होगा, तो ऑफेंस हमारा होगा कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, राइट। अब 14 में दे रखा है इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, तो इन्वेस्टिगेशन हमारा कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं करेगा जो बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस होगा, तो बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस नहीं कर पाएगा। 15 में दे रखा है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़। इसमें दे रखा है कि गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर ही उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, और 2 साल के बाद अगर वो डिक्लेयर करती है तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि पावर टू मेक रूल्स। अब रूल्स कौन बनाएगा? गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ट में। और 17 में बात करते हैं हम रिपील एंड सेविंग्स। तो इसका पहले नाम था एमपी धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968, जो बदलकर हो गया है 2020 में, जो आपका प्रेजेंट एक्ट है। इसका नाम है एमपी फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इसे पास किया है एंड ये आया है 9 जनवरी 2021। तो ये आपके एमपी के एग्ज़ाम्स में भी काम आएगा, और जहाँ पर भी करंट अफेयर्स आती है या फिर सब जगह ही आती है, जनरली सब जगह पूछी जाती है, और कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो ये आप देखिएगा एंड हमारी पुरानी वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा एंड हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत सारे एमसीक्यूज़ एंड बहुत सारे वीडियोस सीआरपीसी से रिलेटेड, एमपी जुडिशरी से रिलेटेड एंड बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो ये मेरा आज का वीडियो था, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम।